बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज बनेगी बहुत ही मज़े की चिकन पकोड़े की रेसिपी, बहुत मज़े की और ख़स्ता बनेगी। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इतनी ख़स्ता बनेगी कि सब लोग इस वाह वाह करेंगे और खाकर मेहमान आएंगे तब भी आप लोग ये रेसिपी बना सकते हैं। ईद स्पेशल में भी आप लोग ये रेसिपी लाजमी बनाएं, घर में गेस्ट आएँ। तो मेरे पास है चिकन 1 पाव के करीब। इसको मैंने अच्छे तरीके से क्यूब्स में काट लिया। बोनलेस चिकन है, आप लोग लंबाई में इसको फिंगर शेप में भी ले सकते हैं। और बाकी इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। इतनी मज़े की और कम मसालों से ये बनेगी और इसके अंदर जो टेस्ट आएगा, जूसीपन आएगा, वो कैसे आएगा तो पूरी वीडियो देखनी है। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना। मेरे पास है बेसन। बेसन मैं इसके साथ बताऊंगी कितना जाएगा। आप लोगों ने भी पूरा वॉच करना है वीडियो को। लहसुन अदरक का पेस्ट या पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया। इस तरीके से आप लोग बारीक बारीक काट लें ताकि बच्चों ने भी खानी होती है, तो इसलिए। आइए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरे पास है एक अदद बोल। इसके अंदर हम सबसे पहले डाल देंगे जी चिकन मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया धोकर। आप लोगों के पास जिस तरह का भी चिकन है, बोनलेस ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी है। तो सब्ज़ मिर्च है इसके अंदर और लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा। बाकी इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस है जो हम ऐड करेंगे और बाकी हम इसके अंदर डाल देंगे जी जल्दी से बेसन उतना डालेंगे। आप लोगों ने चेक कर लेना बेसन को अच्छे तरीके से कि इसके अंदर कितनी मिकदार में जाएगा। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। हल्की से हम इसके अंदर रेड चिली डालेंगे। आप लोग काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ग्रीन चिली क्योंकि डाल दिया मैंने, इसके अंदर लाइट से मसाले जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। नमक डाल देंगे। नमक आप लोग हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं। मैं छोटे टीस्पून है ये डाल रही हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा हल्दी जाएगी इसके अंदर। बहुत हल्दी आप लोगों को पता है बहुत अच्छी होती है हड्डियों के लिए भी। बच्चों को आप लोग लाजमी हल्दी का इस्तेमाल करवाएं। इस तरीके से बच्चे खा सकते हैं, खाने में आप लोग डाल दें। ये साबुत धनिया उसका पाउडर है, 1 चम्मच के करीब टीस्पून ये जगह। अब इसको हम अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पानी हम उतना ऐड करेंगे, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कितना पानी इसके अंदर जाएगा और ये किस को तरीके से इसको हम मैरिनेट करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए हल्का सा हम इसके अंदर पानी लगाएंगे, हल्का हल्का सा, उतना का आपने लगाना है, ज़्यादा ज़्यादा ये पतला हो बहुत। ये देखिए कम मसालों से बहुत मज़े का हमारा जो चिकन है पकौड़ा बनेगा। बस इस तरीके से बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाती है, हर कोई इसको बना सकता है घर में। ये देखिए बहुत आसानी से। और इसको हमने फ्रिज में मैरिनेट करके रखने का बिल्कुल आप लोग इसके अंदर कोई प्रोसीजर नहीं है। इसको फटाफट से झटपट हम फ्राई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको फ्राई करते हैं आगे। घी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है पहले ही। तो इस तरीके से हम एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन इसके अंदर डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से चिकन जो पकौड़ा है हमारा बहुत मज़े का फ्राई हो रहा है। बस दरमियानी आंच पर आपने इसको फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं करना ताकि ये अंदर से कच्चा रहेगा और ऊपर से जल जाएगा। और इसी के दौरान चैनल पर नए हैं जितने भी मेरे बहन भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी बहुत मज़े की और आसान वीडियो सबसे पहले मिले। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए आपको रेसिपी तो ज़रूर लाइक का बटन दबा दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। आप लोगों की सपोर्ट से ही हौसला अफजाई होती है और कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करें। तो आप देखिए माशाल्लाह से ये फ्राई हो रहा है हल्की आंच पर। देखिए बहुत जल्दी ये फ्राई हो गया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम पलट देंगे दोनों साइडों से। झटपट ये चिकन पकौड़ा जो है रेडी हो जाएगा। बस इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, दोनों साइडों से मैंने पलट दिया। माशाल्लाह बहुत मज़े के और खस्ता चिकन के पकौड़े आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है। हल्की आंच पर दरमियानी पे मीडियम पे मैंने इनको फ्राई किया है। लो टू मीडियम आंच पर हमने इनको बिल्कुल फ्राई करना है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिए, अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। बहुत ही मज़े का और अंदर से बहुत अच्छे तरीके से पक भी चुका है, फ्राई हो चुका है, जूसी पान भी अंदर से खस्ता बाहर से। तो आज की रेसिपी कैसी लगी है? नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।